हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे विंका भर भर के खिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर गुच्छों में इसके फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए, हर ब्रांचेस पे 3-4 फ्लावर्स तो खिल ही रहे हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और साथ ही साथ इसके सीड पॉट भी बन रहे हैं। तो मैं इसके जो स्पेन फ्लावर है वो मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके सीड्स भी कलेक्ट करना है। जिसकी वजह से मैं इसके जो स्पेन फ्लावर है मैं नहीं निकाल रही हूँ। और सीड पॉट्स तो इसके इतने बनते हैं कि कितने ही आप निकालेंगे और कितने ही आप रखेंगे। इसके सीड पॉट्स मैच्योर भी हो जाते हैं और उसके सीड्स नीचे गिर भी जाते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे प्लांट्स में इसके बेबी प्लांट्स भी निकल के आते हैं। तो इस तरह से कुछ मेरे ही गार्डन में भी हो रहा है। तो मैं सीड्स भी कलेक्ट कर रही हूँ। आपके घर में भी पिंका है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये देखिए, इतने सारे सीड्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। जब इसके सीड पॉट्स इस तरह से ब्राउन होने लगते हैं, थोड़े से सूखने लगते हैं, तो मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सीड पॉट ग्रीन होता है लेकिन अंदर के जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के दिखने लगते हैं। उस वक्त भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ध्यान नहीं रहता और कब वो सीड्स खुल जाएगा और उसके सीड्स इधर उधर गिर जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा जब हल्के से उसमें से ब्लैक सीड्स दिखने लगते हैं सीड पॉट में से भी मैं उसका सीड पॉट निकाल लेती हूँ और इस तरह से मैं रख देती हूँ। इस तरह के जो डार्क ग्रीन कलर के दिखते हैं उसमें वो सीड पॉट नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें से तो ना सीड दिख रहे हैं और ना ही ये सीड पॉट मैच्योर हुआ है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे वाले सीड पॉट नहीं निकालना है। तो ये देखिए, ये ऊपर से तो ग्रीन दिख रहा है लेकिन इसमें से सीड्स है, ब्लैक कलर के सीड्स इसमें से पूरी तरह से दिख रहे हैं। तो ऐसे ही सीड पॉट्स हमें निकालना है और इसे थोड़ा सा सूखा भी लेना है। 1-2 दिन में ये खुल जाएंगे। ये देखिए, ये सारे इसी तरह से मैंने निकाले हैं। ये सारे ही मैंने इसी तरह से निकाले हैं और अब देखिए ये सारे खुल गए हैं। और ये सीड्स थोड़े से मुझे सुखाना भी है। उसके बाद मैं इसे एक छोटे से कंटेनर में रख दूंगी। तो रखे रखे ये सीड पॉट खुल भी जाते हैं और इसके बाहर तो बहुत ही ज्यादा बारिश और मॉइस्चर है, तो इसे मैंने घर के अंदर रख दिया है। तो इस तरह से ये सीड पॉट खुल जाते हैं और इसके सीड्स बाहर आ जाते हैं और मैं घर के अंदर इसे रख रही हूँ ताकि ये थोड़े से सूख जाए। इस तरह से मैं विंका के सीड्स कलेक्ट करती हूँ। इसी से ही मैं ढेर सारे प्लांट भी बनाती हूँ। तो आपके पास भी अगर विंका है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी इस वक्त इसके फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है और सीड पॉट भी बन रहे हैं। आपको भी आपके घर में ही आपको फ्री में सीड्स मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और विंका के सीड्स कलेक्ट करिए। अब सवाल आता है कि इन सीड्स को कब ग्रो करना चाहिए। तो अभी इस वक्त जुलाई मंथ शुरू है, कंटिन्यूअस बारिश शुरू है, तो इस वक्त इस सीड्स को ग्रो ना करें। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इन सीड्स को अगस्त मंथ के बाद ही ग्रो करें, तभी इसके सीड्स बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाएंगे। और वैसे भी ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, तो सीड से जब ग्रो करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है फ्लावरिंग तक आने के लिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगस्त के बाद ही इसे ग्रो करें, इन सीड्स को ग्रो करें और ढेर सारे विंका के प्लांट पाए और गार्डनिंग एंजॉय करें। खुद से उगाए हुए प्लांट की बात ही कुछ और होती है। तो हैप्पी गार्डनिंग। तो गार्डनिंग करते रहें। और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज का वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।